दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। यही ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन कल हमें लोन अप्लाई करने पर एक एरर दिखा रहा था जिसमें लिखा हुआ था सो सॉरी वी कांट ऑफर यू ए लोन राइट नाउ, प्लीज ट्राई अगेन इन 78 डेज। मतलब अभी के टाइम आपके लिए कोई भी लोन का ऑफर नहीं है, आप 78 दिन के बाद लोन के लिए अप्लाई करो। लेकिन हमने यहाँ पर जो गलती कर रखी थी उन गलतियों को सुधार के और कुछ यहाँ पर तिगड़म लगा के जैसे ही दोबारा लोन के लिए अप्लाई किया, यहां पर आप साइड में प्रूफ देख सकते हो। इसी वाले मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमें 1000 रुपए से लेकर और 8000 रुपए तक का जो पर्सनल लोन है वो यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसी वाले लोन में से टोटल हमने 1500 रुपए का जो लोन है वो हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लिया है, जिसकी डेट भी आप यहां पर देख सकते हो 12 अक्टूबर 2025 को हमें यहां पर यह वाला लोन मिल चुका है। और यहां पर यह नहीं है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से हमने ये पहला लोन लिया है। जब जब हमको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन ने यह वाला एरर दिया है कि आपके लिए कोई भी लोन का ऑफर नहीं है, आप 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 3 महीने बाद, 12 महीने बाद लोन के लिए अप्लाई करो, जब जब हमने यह वाला तरीका अपनाया है और हर बार हमारा तरीका सक्सेसफुल रहा है। अगर मैं आपको यहां पर व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहां पर मैं लगातार इससे लोन लेता आ रहा हूं। यहां पर 14 जून को हमने यहां पर लोन लिया था, उसके बाद 16 जून को हमने यहां पर लोन लिया था, उसके बाद आप देखोगे तो 17 जुलाई को लोन लिया था, उसके बाद आप देखोगे तो 16 सितंबर को हमने यहां पर लोन लिया था और अभी हमने यहां पर लेटेस्ट लोन लिया है। अगर आप भी ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हो और आपके सामने भी कुछ इस तरीके का एरर आ जा रहा है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि आप 78 दिन के बाद अप्लाई करो या फिर 90 दिन के बाद अप्लाई करो या फिर 30 दिन के बाद अप्लाई करो, 28 दिन के बाद अप्लाई करो, 2 महीने बाद अप्लाई करो, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है लोन अप्लाई करते टाइम और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाता है, तो इस वाली प्रॉब्लम को आप किस तरीके से सही कर सकते हो। तो देखो यहां पर हम इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले हम पहले यह जानते हैं कि आखिर यह जो प्रॉब्लम है वो आती किन लोगों को है। तो यहां पर मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन से पहली बार लोन अप्लाई करने जाओगे तो यहां पर आपको जो लोन मिलता है वो आपको छोटे मोटे अमाउंट का मिलता है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का पहली बार आपको यहां पर लोन दिया जाता है। और जब आप उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर देते हैं तो तब जाके आपके यहां पर लोन का जो अमाउंट होता है, लोन की जो लिमिट होती है उसको यहां पर इंक्रीज की जाती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, यहां पर वो एडवांस चलते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर अपनी चालाकी दिखाते हैं, होशियार बनते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे वो यहां पर फर्स्ट पेमेंट लेते हैं, मान लो उन्होंने यहां पर 500 रुपए का लोन लिया और उसको उनको 1 महीने के बाद रिपेमेंट करना है, लेकिन वो क्या करते हैं जैसे ही लोन लेते हैं, लोन लेने के 4-5 दिन बाद या फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ही लोन का जो रिपेमेंट है वो यहां पर कर देते हैं। उसकी वजह से उनको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा कई लोग ये करते हैं कि वो यहाँ पर लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन का जो रिपेमेंट है वो यहाँ पर टाइम से नहीं करते हैं। मान लो अगली 1 तारीख को उनकी किस्त आनी है तो लेकिन वो 1 तारीख को अपना पेमेंट नहीं करते हैं, वो 4-5 तारीख को अपना पेमेंट कर देते हैं। मतलब पेमेंट करने में वो यहाँ पर डिले कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर जो टाइम वाली प्रॉब्लम है वापस अप्लाई करने वाली, वो आपको ये वाली प्रॉब्लम दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक तीसरा रीजन ये भी है कि मान लो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को अभी आपने इस वाले मोबाइल फोन के अंदर लॉगिन किया हुआ है, कई बार आप क्या करते हो कि इस वाले मोबाइल फोन से लॉग आउट करके और आप दूसरे मोबाइल फोन में इस वाले अकाउंट को, मतलब आप अपने मोबाइल नंबर डाल के आपके अकाउंट को दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लेते हो। तो उस कंडीशन में अगर आप उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने जाओगे तो उस कंडीशन में भी आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको इस वाली प्रॉब्लम से बचना है तो यहां पर मैंने आपको जो तीनों रीजन बताए, आपको तीनों रीजन में से कोई भी आपको एक भी गलती नहीं करनी है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है कि जब आपको ये वाला प्रॉब्लम बता दिया जाए, ये वाला एरर आपको दे दिया जाए, तो अब आपका इसका सॉल्यूशन करने के लिए यहां पर आपको ऊपर की तरफ जो यहां पर आपकी प्रोफाइल का आइकन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा हेल्प कस्टमर केयर का, आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही यहां पर आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन मिलेगा कस्टमर केयर चैट विद ओवर टीम का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, तो नीचे आपको पर ऑप्शन मिलेगा आई नीड हेल्प विद समथिंग एल्स,
तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पर इनकी जो फाइनेंस चैट सपोर्ट टीम है उनको यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बतानी है। अब आपको आपकी प्रॉब्लम बताने से पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको इस तरीके का एरर आ रहा है, आपको इस वाले एरर का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज टाइप करना है जिसमें आपको लिखना है आई एम नॉट गेटिंग ए लोन फ्रॉम द ऐप, it's showing rejected and asking me to wait even though I have made all my repayments on time। मतलब आपको ये लिखना है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो जो मैंने लिखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मतलब आपको ये बताना है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेकर मैं टाइम से उसका रिपेमेंट कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा यहाँ पर लोन रिजेक्ट किया जा रहा है और मुझे बोला जा रहा है कि आप इतने दिनों का वेट करो, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है। उसके बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना है। उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अपलोड फ्रॉम गैलरी का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी आपकी फोटो है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो भी आपने मैसेज टाइप किया है उसको भी आप यहाँ पर सेंड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको सेंड कर दोगे, उसके बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस सपोर्ट टीम है, चैट सपोर्ट टीम है, वो आपसे कनेक्ट करेगी, आपका वेरिफिकेशन करेगी और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप उनको बता दोगे तो वो आपका वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका वो वहां पर समाधान कर देगी। यहाँ पर आपको इनका रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है आपको यहाँ पर 5 मिनट के अंदर इनका रिप्लाई मिल जाए, हो सकता है 10 मिनट का आपको वेट करना पड़े, हो सकता है 15 मिनट का या फिर आधे घंटे का आपको वेट करना पड़े। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो जाती तब तक आपको इनको मैसेज टाइप करते रहना है, आपकी प्रॉब्लम आपको बताते रहना है। उसके बाद ये आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान कर देंगे और उसके बाद जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वापस आप लोन वाले सेक्शन में आएंगे और लोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर 1500 रुपए का लोन लेकर दिखा देता हूं। हम 1500 पर क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इतना करते ही हमें यहाँ पर बता दिया गया है कि 1500 रुपए का लोन आप 3 महीनों के लिए ले सकते हो, जिस पर आपकी प्रोटेक्ट फीस लगेगी 30 रुपए की, प्रोसेसिंग फीस आपकी 91 रुपए की लगेगी। अगर आप 1500 का लोन लोगे तो 1379 रुपए आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर होगा, 111 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा और टोटल आपको 1500 रुपए का 1611 रुपए रिपेमेंट करना होगा। इसके अलावा टोटल 3 महीनों के लिए आपको लोन मिलेगा जिसकी हर महीने किस्त आएगी 537 रुपए की। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद जो भी हमारा लोन है उसका यहाँ पर प्रीव्यू हमें बताया जाएगा। जैसे 11 नवंबर 2025 को हमारी पहली किस्त आएगी 537 रुपए की, 11 दिसंबर 2025 को दूसरी आएगी 537 की और 10 जनवरी 2026 को तीसरी आएगी जो कि 536 रुपए की होगी। अब आपको ये लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही फिर से आपके सामने प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ पर अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा तुरंत के तुरंत आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और थोड़ी देर के अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर आ जाएगा। जैसे 1500 रुपए का अगर आप देखोगे तो ऊपर हमें मैसेज आ चुका है लोन डिस्बर्स योर ब्रांच लोन ऑफ RS 1500 हैज बीन अप्रूव्ड और नीचे आप देख सकते हो उसमें से 1379 रुपए सक्सेसफुली हमारे बैंक के अंदर डिस्बर्स कर दिए गए हैं। इस तरीके से आप ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन की इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आसानी से आप लोन के लिए अप्लाई करके इजीली आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का लिंक दे रखा है। अगर आपको ब्रांच मोबाइल एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है जिसका नाम है ट्रू बैलेंस, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन है, आपकी ये वाली प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है, आपको इस तरीके का एरर अभी भी शो हो रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के अंदर ही मैं आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा।